नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज का जो हमारा मौजू है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन। आई एम श्योर कि आपके जहन में भी बहुत सारे खदशात होंगे, बहुत सारी शिकायतें भी होगी एज फार एज ट्रैफिक इज़ कंसर्न्ड, और इन्हीं चीज़ों को हम आज के प्रोग्राम में उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी ट्रैफिक शामिल हो रहे हैं जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, और उनके साथ बैठी है शेख सबा जो कि पेशे से एक एडवोकेट हैं, एक लॉयर हैं और सोशल एक्टिविज्म भी करती हैं। तो हम बात करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की। एसएसपी साहब आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आई एक्चुअली डिडंट वांट टू साउंड वेरी वो कहते हैं ना कि प्रोएक्टिव या रूड भी कह सकते हैं। वो कहते हैं लाइक ऊट रे ऊट तेरी कौन सी कल सीधी। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक और पर्टिकुलरली व्हीकल ट्रैफिक इन श्रीनगर, तो नथिंग सीम्स टू बी राइट। हर वक्त मोस्ट ऑफ टाइम इफ यू कैन बी वेरी इलैबोरेटिव ऑन दैट एंड यू कैन डिफाइन टू मी कि हाउ डज इट नॉट सीम राइट। जी जी, किसी भी पर्टिकुलरली जब हम रश आवर ट्रैफिक की बात करते हैं, एक तो जैसा कि बाहर के शहरों में हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग भी काफ़ी हद तक एडहेयर करते हैं ट्रैफिक कवानीन को। इट्स नॉट, आई एम नॉट फिक्सिंग ब्लेम ओनली ऑन द अथॉरिटीज, बट माय पॉइंट इज कि यहाँ पे एक क्याटिक सी सिचुएशन रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रश आवर्स। जी, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सिंस स्कूल्स हैव ओपनड अप, जी जी, तो जो ट्रैफिक सिनेरियो इन श्रीनगर सिटी इट हैज़ अंडरगॉन अ मैसिव चेंज इन अ सेंस के वी आर बैक टू नॉर्मल। जो नॉर्मल ट्रैफिक है पिछले 2 साल से, आई वुड नॉट बी ऑफ द टारगेट टू से कि 2 साल से यहाँ पे किसी ने नॉर्मल वाला ट्रैफिक देखा नहीं है। सो हमें एक एबनॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल सी बिल्कुल। तो व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू सीइंग ट्रैफिक ऑन रोड्स, आपको ये पैरामीटर लगा कि ऐसे ही ट्रैफिक होना चाहिए, जबकि इट वाज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। अब क्योंकि वी आर बैक टू नॉर्मल, जो ट्रैफिक सिनेरियो नॉर्मल आपने पिछले 2 साल से देखना था वो आज आप देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो इस पे आपको फैक्टर इन करनी है कि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टूरिस्ट कमिंग ओवर। तीसरी चीज़, जब से स्कूल्स, पर्टिकुलरली मैं बताऊं आपको, स्कूल्स जब से शुरू हो गए हैं तो देयर इज सम इशू विद रिलेशन टू जो बस फेयर्स का है। तो अ लॉट ऑफ जो पेरेंट्स हैं दे ड्रॉप देयर किड्स टू स्कूल्स। अगर आप लाल चौक की बात करें, लाल चौक में इफ़ यू सी वुमेन्स कॉलेज, 4,500 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बिस्कू स्कूल इन एक्सेस ऑफ 4,500 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। एसपी स्कूल्स, एसपी कॉलेज, कोठी बाग हो, बर्न हॉल मोर देन 2,500, कॉन्वेंट नियर अबाउट 3,000। सो अर्ली मॉर्निंग जब आप इस पर्टिकुलर रश को केटर करेंगे तो देन सडनली यू सी अ लॉट ऑफ व्हीकल्स आर ऑन द रोड्स। दूसरा, अगर आप इसमें एनालाइज करेंगे तो हमारी जो ऑफिस टाइमिंग है और जो स्कूल टाइमिंग है आज की डेट में इट्स सेम। सो 10 बजे का है दोनों। सो अर्ली मॉर्निंग सडनली रश आवर में आप देखेंगे लॉट ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आपने फैक्टर इन करना है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोड्स। तो कैरिंग कैपेसिटी से जब एक्सीड करता है देन सडनली यू सी अ लॉट ऑफ रश ऑन द रोड्स। जैसे ही रश आवर हमारा कम हो जाता है देन यू सी वी आर बैक टू नॉर्मल। इसमें एक चीज़ जो आई एम श्योर अगले कुछ दिनों में होगी वो ये है कि जो टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल्स और जो ऑफिस की होगी ये थोड़ा सा इसमें गैप आएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो सडनली अर्ली मॉर्निंग आता है और जो 3 बजे में सडनली 10,000 गाड़ियाँ आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में चलेंगी, तो ऑब्वियसली यू विल सी अ लॉट ऑफ कंजेशन उसमें। तो जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ में फैक्टर इन करते हैं, और आज की डेट में इफ़ यू सी ट्यूलिप गार्डन, तो दिस हैज़ एडेड अनदर फेदर टू दिस पर्टिकुलर इशू। और क्योंकि रोज़े आने वाले हैं तो इस टाइम ऑलमोस्ट हर किसी की कोशिश है कि इन्हीं दिनों में ही ट्यूलिप गार्डन देखा जाए। पर्टिकुलर मैं लोकल्स की बात करूंगा। तो एवरीबॉडी इज पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता,
देर न कीजिए, ये आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 मार्च 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2021-22 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। टुवर्ड्स दी दैट पर्टिकुलर एरिया, और ये लाल चौक को ये 9 बजे 10 बजे के करीब ही दे हिट लाल चौक टू क्रॉस इट ओवर। तो कैरिंग कैपेसिटी से जब ज़्यादा एक्सीड हो जाती है गाड़ियों का जो है नंबर, देन सडनली यू सी जो आप ये कह रहे हैं, दिस इज़ ए टेम्परेरी फेज। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ जो रश आवर में होगा। आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे देयर विल बी अगेन डिप, विल बी बैक टू नॉर्मलाइजेशन। जी शेख सबा, आपकी तासुरात जानना चाहूंगा कि हाउ यू लुक एट दिस ट्रैफिक। आजकल आपको पता ही, जो एसएसपी साहब ने कहा कि स्कूल्स खुल चुके हैं, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है। ट्यूलिप गार्डन, लाइक आई लिव इन निशात, आई हैड टू रीच SKICC, आई रीच्ड आफ्टर 4 hours। निशात बाग से SKICC तक मुझे 4 घंटे लगे कि मैं वो एरिया क्रॉस कर पाऊँ, वहाँ पे पहुँच पाऊँ, नहीं पहुँच पाए। रीज़न बीइंग रोज़े, जो लगता है लोगों को कि हमें पहले ही शायद रमज़ान में हम ये नहीं कर पाएंगे, भूखे पेट नहीं जा सकते हैं घूमने, दैट इज़, एंड द फ्लो ऑफ टूरिस्ट जो आज की डेट में है वो पिछले कई साल से बहुत ही ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर टूरिज्म, बट दैट हैज़ इंक्रीज्ड अगेन इन ट्रैफिक। देन बैड रोड्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स शुड बी डन, जो नहीं है। आप देख रहे हो कि हमारे पास छोटे छोटे रोड्स हैं, जो कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए उन चीज पे कि रोड्स को वाइड किया जाए। देन यू हैव फ्लोटिंग मार्केट्स हो, मोबाइल हॉकर्स हो, जो फुटपाथ कवर करते हैं, लोगों को चलने का रास्ता नहीं है, वो भी रास्ते पे चल रहे हैं, आप घंटे भी हॉर्न करो वो जाएंगे कहाँ, उनको भी चलना है। सो दीज ऑल रीजंस आर एडिंग टू ट्रैफिकनेस, सो इट नीड्स टू बी वर्कड आउट। जी इनफैक्ट ये एक बड़ी कम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम है। जैसे हम कैरिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से हमारा व्हीकल ट्रैफिक बढ़ा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उस हिसाब से हमारे जो रोड्स हैं वो नहीं बढ़े हैं। और ना ही उस हिसाब से आई थिंक कि ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ी है। बट देन ऑब्वियसली जब हम देखते हैं एज कॉमनर्स, जब इसकी तरफ देखते हैं, कहीं पे भी अगर स्नाल होता है, कहीं पे भी अगर ट्रैफिक जैम होता है, तो वो कहते हैं बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो ऑब्वियसली इट इज द मेन इन ब्लूज हु आर इन द लाइन ऑफ फायर। नहीं, देखिए मैं इसमें आपको ये बता दूं, यू हैव टू सी कि ट्रैफिक पुलिस का मैंडेट क्या है। मेरा मैंडेट इज रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट वी डू पेनलाइज करना है किसी को तो वो करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें मुझे आई रिक्वायर हेल्प फ्रॉम अदर एजेंसीज, SMC, R&D, RTO, then we come to PDD, just to name a few. Unless and until हर किसी का सपोर्ट ना हो एंड फुली हो, प्रॉब्लम्स ऑन रोड्स दिखेंगी। वी आर हैविंग ए प्रॉब्लम कि बहुत सारी जगहों पे पार्किंग नहीं है। इफ़ यू टेक ट्यूलिप गार्डन जो मैडम अभी कह रही है, वी हैव 1 पार्किंग देयर ट्यूलिप गार्डन के बाहर, तो 250 गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क होती हैं ठीक तरीके से। व्हेन वी हैव 5000 व्हीकल्स देयर, तो आई मीन यू डू द कैलकुलेशन कि वो गाड़ियाँ कहाँ पे रहेंगी। सो देयर इज अ लॉपसाइडेड जो अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग और जो लोग वहाँ पे आते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रैफिक कंजेशन वहाँ पे होना ही होना है। दूसरा जो ना एक बड़ा मसला है वो है बिहेवियर ऑफ पीपल। वो सबसे बड़ा मसला जो मुझे दिखता है, obviously सबसे बड़ा मसला वो है कि एनीवन कमिंग टूवर्ड्स ट्यूलिप गार्डन टेंडेंसी रहती है कि चश्मशाही क्रॉसिंग पे ही गाड़ी खड़ी करूँ मैं,
एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो वहाँ पे क्लियरेंस होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो रही और पीपल ट्राई टू डिबोर्ड देयर। तो जिस तरीके से क्लियरेंस होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। सो अगेन कि बिहेवियर ऑफ the people, the motorists. ये जो है when it comes to public behavior, I don't think that it is something specific to Tulip Garden only. ये तो हम हर एक जगह पर देखते हैं. Exactly, it is. यहाँ पे तो कोई ये इम्तियाज नहीं रहा है. Even जो लोग गाड़ियों में चलते हैं उनमें भी कोई ये इम्तियाज नहीं है कि आपको जहाँ कहीं से भी रास्ता मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है, वहाँ से घुस जाते हैं. स्कूटी वाले they create a lot of traffic mess. अंडर 18 एज के इनको लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक. आरटीओस की ड्यूटी है कि वो देखें कि इनको लाइसेंस कैसे मिल रहा है और अगर इनको लाइसेंस नहीं है तो ये चला कैसे रहे. वो मतलब आप देखो आपके 10 स्कूटियां आके आराम आराम से निकल जाती हैं, आपकी गाड़ी को रास्ता ही नहीं छोड़ देते हैं. हमारे जो आजकल के यूथ है रैश ड्राइविंग में इन्वॉल्व है, एक्सीडेंट इंक्रीज हो चुके हैं. पिछले 10 साल में जो डेटा है वो काफी हाई है, जो है 10,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें 8,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मिलिटेंट्स से जो डेथ होती है उससे वो 3 टाइम्स मोर है एक्सीडेंट से जो डेथ्स होती हैं. तो इस पे देखना है ना हमें कैसे करना है. सो एवरी डिपार्टमेंट हैज टू कम इनटू लाइमलाइट. जैसे कि इन्होंने कहा कि R&B उनका रोल है रोड वाइडनिंग के लिए, अच्छे रोड्स के लिए. PDD का है कि वो हेल्प करें हमें. SMC का है कि इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए जो यहाँ कश्मीर में हार्डली आपको कहीं पे भी मिलेगी देखने को. कहाँ पे है कोई एक एरिया जो मुझे याद दिमाग में भी जहन में भी नहीं आ रहा है. ट्रैफिक लाइट तो लग चुकी है बहुत सारी जगहों पर. ये और बात है कि अगेन लोगों का बड़ा एक एब्हॉरेंट बिहेवियर होता है. देखो ना यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, यहाँ से भी गाड़ी आ रही है, कोई सेंस नहीं है गाड़ी चलाने का. सो देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक. और आरटीओ की ड्यूटी है देखना हम लाइसेंस किन लोगों को दे रहे हैं, जो ट्रेन्ड लोग हैं या अनट्रेन्ड लोग हैं. हर किसी के पास लाइसेंस है. अगर मैं भी चली जाऊं बिना गाड़ी सीखे कल की डेट में शायद मुझे भी लाइसेंस मिल जाए. बट आई डोंट थिंक ऑन बुक एटलीस्ट इतना आसान तो नहीं है. आई डोंट नो प्रैक्टिकली कैसे होता होगा बट ऑन बुक इतना आसान तो नहीं है. एसपी साहब पिछले 1-2 हफ्ते से देयर हैज बीन स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट दीज बाइकर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि खा वो बिना हेलमेट के ड्राइविंग कर रहे हो या ऐसे ही रोड साइड पे पार्किंग कर रहे हो. आई डोंट नो अगर उसमें वो स्टंट बाइकर्स भी आते हैं, बिकॉज स्टंट बाइकिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे. जी बिल्कुल. पर्टिकुलरली अमंग द यंगस्टर्स. नहीं एग्जैक्टली. देखें ये स्पेशल ड्राइव की बात नहीं है. वी आर ट्राइंग टू टारगेट वेरी स्पेसिफिक ऑफेंसेस, पर्टिकुलर जो विजिबल ऑफेंसेस हैं. विदाउट हेलमेट हम रेगुलरली वी गो एंड पेनलाइज पीपल, सीज भी करते हैं. लेकिन आप देखिए यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. हमारा एक जो एनफोर्समेंट वाला है एक लिमिट हो सकता है कि हम एक दिन में कितना कर सकते हैं, बट सोसाइटी हैज़ टू कम फॉरवर्ड. देखिए ये छोटे बच्चे हैं, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी. ये स्कूटी हो या बाइक हो अल्टीमेटली पेरेंट ने ये खरीद के देनी है. ये बच्चा जब सवेरे निकलता है घर से, आई मीन रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स की भी है कि बच्चे को बाज़ाब्ता काउंसल करें कि हेलमेट बाज़ाब्ता पहन के निकलें. डॉक्यूमेंट्स पूरा इसमें है कि नहीं, अच्छी सेफ ड्राइविंग करें. तो अगर हमें फ्रॉम द पेरेंट्स सपोर्ट मिले, आप देखेंगे देयर विल बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन रोड्स. अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, बट आई हैव सीन फॉर द लास्ट 3 months उस तरीके का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर फ्रॉम द पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इसमें करें काम तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकती हैं. एनफोर्समेंट में वी आर डूइंग इट डे इन एंड डे आउट. कमी हो सकता है कि आए, बट इट इज़ गोइंग टू टेक क्वाइट सम टाइम बिकॉज ना इस तरीके की वायलेशंस हैं बहुत सारी हो रही हैं. सो फॉर अस इफ यू सी द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द वैली ओवरऑल यूटी में इट्स एक्सीडेड 22 लाख. सो इन श्रीनगर सिटी वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 7 लाख. सो व्हेन व्हीकुलर पॉपुलेशन इतनी है तो हमारा जो एनफोर्समेंट का है तो इट इज़ नॉट मेकिंग द डेंट दैट इट वुड नॉर्मली भी. और दूसरा ये भी वंस वी गो मैसिवली ना जो एनफोर्समेंट, देन ना लोग कंप्लेंट करने चाहिए आप अननेसेसरीली ये करते हैं हमें. वो भी बट इट हैज टू बी बैलेंस ऑफ बोथ काउंसलिंग, हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स. मामा. हाँ गुड्डी. आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं? सवाल ही नहीं.
पापा? जी पापा, 10,000 रुपए अभी बैंक जाकर भेज देता हूं। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI, कोई भी। वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी, कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर। अरे नाना जी, पापा, RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। और हमारा जो एनफोर्समेंट है। बट ओवरऑल हाउ डू वी स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इट, क्योंकि ये तो जैसे लोग तो हर वक्त लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा आपसे है। एक तो उनको ट्रैफिक भी अच्छा मैनेज तरीके से, रेगुलेट तरीके से चाहिए है, बट देन दे देमसेल्व्स वोंट एडहियर टू रूल्स। हाँ, वो सड़क पे चलते वक्त का रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस और फॉर दोज हु मूव इन व्हीकल्स। मैं आपको बता दूं, हमारा बहुत बड़ा एक जो फैक्टर है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम, जहां जहां पे भी कंजेशन होता है, दैट इज पेडेस्ट्रियन कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली जिसकी जहां पे मर्जी है वो रोड क्रॉस वहां पे करता है, जिसकी जहां पे मर्जी है वो गाड़ी रोक के डिबोर्ड होता है, जिसकी जहां पे मर्जी वो गाड़ी रोक के गाड़ी में बोर्ड करता है। सो अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू बिहेवियर ऑफ द पीपल। इसमें जब तक एक अच्छी खासी चेंज नहीं हो तब तक we will have to deal with these So why issues. aren't there certain zebra crossings? जैसे देखिए जेब्रा, बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग्स बेसिकली आई एम ऑफ दिस ओपिनियन दैट वी शुड हैव इट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस मैं खुद ऑन माई ओन मैं नहीं कर सकता हूँ। आई ऑलरेडी हैव रिक्वेस्टेड SMC एंड RNV ऑल्सो कि we have to have these zebra crossings. But then this is also a very unfortunate and sad reality कि जहाँ कहीं पे zebra crossing भी है, फिर कितने लोग हैं जो zebra crossing ही यूज करते हैं अगर to हम cross प्रॉपरली roads. स्ट्रिक्टली ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, और अगर जैसे मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, RNB से बात कर रहे हैं, SMC से बात कर रहे हैं, वो आके बनाए, फिर इनके बंदे जो लोग ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी होते हैं, प्लीज आप चालान करो ना लोगों का। बट इज देयर ए प्रोविजन जहाँ पे हम एक पेडेस्ट्रियन को कंपाउंड कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? ये बेसिकली वो जे वॉकिंग Laws can be amended. They are always amended. They can be amended. I don't know. I just want to. As an advocate, I would suggest there can be amendment in laws. तो जब laws amend होते हैं, वो applicable होते हैं, तो वैसा भी तो किया जा सकता है। But I am sure there must be some provision. नहीं, देखिए बेसिकली प्रोविजंस तो बाद में आते हैं, पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन। जी, जब तक हम अपने आप में चेंज नहीं करेंगे ऑब्वियसली तब आप दूसरे को नहीं कह सकते कि आप चेंज हो जा। थोड़ा थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज इज गोना मेक मैसिव डिफरेंस ऑन रोड्स। दैट इज़ वाई हमारी कोशिश रहती है कि हम काउंसिल भी ना काफ़ी कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करें, लोगों से बात भी करें कि हमारे एंडेवर में हमारा साथ दें। आपने लाइट्स की बात की, वी आर ट्राइंग टू, जो लाइट्स अभी हमारी बहुत सारी जंक्शंस पे लगी हैं, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम थी। वी आर नाउ गोइंग टू मेक द ऑपरेशनलाइज। कुछ दिनों में आप देखें कि बहुत सारी जंक्शंस पे ना लाइट्स हैं, ये फुली फंक्शनल हो जाएंगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। अभी हमारी वो स्टॉप लाइंस नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग्स वहाँ पे नहीं है। वंस वी मेक दीज फंक्शनल, अभी हम टेस्ट केसेस पे थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं कि बिहेवियर लोगों का क्या है। अनफॉर्चुनेटली रेड है, पीपल ट्राई टू क्रॉस। ग्रीन की तो उसमें तो चलता ही रहता है। अब यह है कि रेड लाइट होके भी वी हैव टू फिजिकली स्टॉप पीपल फ्रॉम मूविंग अहेड। तो अगेन बिहेवियर, unless and until we see a massive change in the behavior of the people, हमारे इस एंडेवर को काफ़ी टाइम लगना है उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने में जहां पे हम चाहते हैं कि ये पहुंचे।
जी, एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो ये कि जैसा कि इट्स नॉट ओनली द प्राइवेट व्हीकल्स कि वो एट विल जहां कहीं पे भी मर्जी हो गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बल्कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, बसेस, मिनी बसेस, वो भी तो एट विल कहीं पे भी रुकती हैं, बिकॉज वी डोंट हैव बस बेज और वी डोंट हैव बस स्टेशंस और स्टॉप्स द वे अदर सिटीज हैव। तो क्या उस जमीन में कुछ हो रहा है? देखिए अगेन it's obviously beyond you, but beyond it, but there should be certain parking areas for them. देखिए designated areas है। अब बेसिकली क्या है कि हमें एक एबनॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल सी यहाँ पे लगती है कि हमने नॉर्मलाइज किया है कि मुझे गाड़ी यहीं पे रुकवानी है और यहीं पे मैं चढ़ूंगा। तो एक टेंडेंसी इसमें यह है कि ड्राइवर साहिबान में भी कि उनके लिए भी ये नॉर्मल लगता है कि बीच सड़क में गाड़ी भी उनको सवारी मिलती है तो रोक के सो एग्जैक्ट वहाँ पे भी वही आता है कि आई मीन वी हैव टू हैव प्रॉपर बस स्टॉप्स एवरीवेयर, डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स। उसके बाद फिर काम ये है कि टू पुश दीज व्हीकल्स टू स्टॉप ओनली एट दीज पर्टिकुलर लोकेशंस। लेकिन आप देखें कि जब गाड़ी में कोई बैठा है तो ही फोर्सेस द ड्राइवर टू स्टॉप बीच सड़क में, नहीं मुझे इधर ही उतरना है। दीज आर इशूज, बट देन यू नो वी हैव टू वर्क ऑन दीज कलेक्टिवली टू मेक डिफरेंस और चेंज कहीं ना कहीं भी तो करनी है। अब नाउ कमिंग टू सर्टन थिंग्स जो आई थिंक मेरे मुशाहिदे में तो है, तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों के मुशाहिदे में होंगे, वो ये कि शाम के वक्त पर्टिकुलर दिन में तो आपकी नफरी रहती है सड़कों पर, तो थोड़ी बहुत तो उससे थोड़ी बहुत क्या काफ़ी उससे मदद मिलती है, लेकिन शाम आते आते फिर देयर इज नोबडी अराउंड टू हैव एनी चेक्स ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। तो शाम को जब हम देखते हैं तो, और पर्टिकुलरली जब शाम को शहर में बड़ी ट्रक्स वगैरह, टिपर ट्रक्स वगैरह चलती हैं, तो उनमें से आई थिंक कि एक अच्छी खासी परसेंटेज ऐसी ट्रक्स की है, पर्टिकुलरली टिपर ट्रक्स की जो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल होती हैं, विच आर विदाउट रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, और अगर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा भी होता है तो वो इतने गंदे होते हैं, दे आर हार्डली विजिबल, उनमें स्टॉप लाइट्स कहीं पे नहीं दिखती है। मतलब इफ ए पर्सन इज नॉट केयरफुल तो देयर इज नहीं, मैं इस बारे में आपको बता दूं बेसिकली क्या है कि वी एनफोर्स की नो एंट्री टाइम्स। तो अभी 8 बजे तक है, ये 9 बजे पहुंचेगा। तो इनिशियल मेरा जो मैंडेट रहा कि जो हमें लेट्स एनफोर्स नो एंट्री वाला टाइम, अदरवाइज व्हाट द मोमेंट यू नो आई जॉइंड आई सॉ कि 5:30 भी ट्रक टिपर चल रहा है, 8 बजे की तो बात ही नहीं है। सो राइट नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव फोर्स देम टू एडहियर टू देन जो हमारा ऑफिशियल टाइमिंग है, जिससे पहले इनको अंदर आने नहीं देना है। अगेन प्रॉब्लम विद ट्रैफिक पुलिस इज कि हमारा लड़का जो सवेरे 7:30 बजे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शाम के 8-9 बजे तक। कुछ ना मामलात हैं इसमें, यू नो फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बी देयर, बट इनिशियली व्हाट वी डिड वाज जो नो एंट्री टाइम है उसको एनफोर्स करें और उसके बाद का जो है पेनलाइजिंग वाला सेक्शन इसकी करें। तो व्हाट वी डू इज अब स्पेसिफिक हमने ना छोटे छोटे टीम्स बना के रखी हैं जो अब शाम को नो एंट्री के बाद वी गेट होल्ड ऑफ दीज व्हीकल्स। हमारा पहला एम था टेरिटोरियल पुलिस जो है, थाना पुलिस जो है, दैट कैन बी रोकड बिकॉज अब तो वो भी वहीं कहीं पे भी गाड़ी को रोक करके चेक कर लेते हैं। वो करते हैं, यू नो एटलीस्ट यू नो आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि हमने इसमें काम किया है और शाम को करते हैं हम। दूसरा है कि वेरी सून व्हाट वी विल डू, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू नो रमजान में थोड़ा सा हमारा ईज आउट हो जाएगा। वी आर नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू जो हमारा बाहर वाला मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे। तो मोस्ट ऑफ दीज ट्रक्स एंड टिपर्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारा फोकस अब वहाँ पे रहेगा वेयर वी विल गेट होल्ड ऑफ दीज व्हीकल्स देयर, बिकॉज दिन में श्रीनगर में आपको ये गाड़ी नहीं मिलेगी। तो दिन में हमारा ये जो रहेगा इस पर इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट। वन पर्टिकुलर थिंग दैट इज गिविंग मी होप इज दैट हमने 2 महीने पहले एक स्पेसिफिक ड्राइव शुरू की थी अगेंस्ट दी एलईडी स्ट्रिप्स जो गाड़ियों में लगी थी। काफ़ी सारी गाड़ियां थी जिनमें लगी थी स्ट्रिप्स। आई मीन गाड़ी वहाँ शाम को जब चलती थी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता था। वी हैव बीन सक्सेसफुल इन रिमूविंग ए ह्यूज नंबर ऑफ देम। और शाम को जो आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत कम गाड़ियां ऐसी मुझे दिखती हैं कि जिनमें वो एलईडी स्ट्रिप्स लगी होती हैं।
That means consistent and persistent effort on a particular offense is going to yield dividends. That is why जो tippers और trucks का जो हम focus करेंगे अब on जो and particularly on this की इनके number plate exactly they are not exactly अब उस मैंने कहा ना उस पे हम ना force fact करेंगे बात। एक और चीज जो हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी है द वे जितनी जो रेकलेस ड्राइविंग इनसे भी देखने को मिलती है वो ये है कि देयर इज एवरी चांस कि लाइसेंस ड्राइवर ना चला करके मान लीजिए कि गाड़ी का ओनर खुद निकल गया है या उसका कोई रिश्तेदार निकल गया। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां सारी खुद असल तबका नेटवर्क छु सोन सारवी खुद बोर्ड नेटवर्क ये सारी वनान छना मगर अस क्या फायदा छ हमसे मेन जिंदगी कितकन गस आसान वी हेयर यू तवै छ तुह जिंदगी सहल करने खतर एयरटेल तिकरान ये कंसे खतर सहल तो मुमकिन छ असिम तनिश का टिका चोरी थवान खबर असल असिम या खराब हाँ खराब ते अस साफ साफ कत वनान तिकाज तुज जिंदगी मज गस न कह रुकावट चलो जी हिंदुस्तान बेहतर नेटवर्क कुछ छ ये करे फैसले तो करो कोशिश दो खुदा असल करने गाड़ी लेकर बिकॉज शाम को तो उसको कोई पकड़ने वाला है नहीं। मैंने कहा ना कि इसमें आई हैव कंस्ट्रेंट विद रिगार्ड टू मैन पावर का है तो मैन पावर क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक इज डिप्लॉयड देयर फिर रात को आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी देयर टिल 10-11 बजे तक क्योंकि इसको अर्ली मॉर्निंग फिर से वापस आना है ही इज एक्सपोज टू द एलिमेंट्स। अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखें एक बंदा जो ही इज एक्सपोज टू द एलिमेंट्स ना 12 घंटे सी इट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहता है फिर अगर रात को भी उसको करना पड़े। सो मैंने कहा ना वी हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म बिकॉज जो हमारी ड्राइव थी अगेंस्ट दी एलईडी स्ट्रिप्स इट गिवन मी होप कि नहीं यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम चेंज ला सकते हैं लोगों के बिहेवियर में। जी सबा अगर मैं आपसे ये पूछूं बिकॉज आप सोशल एक्टिविज्म में भी बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग ट्रैफिक वो लोगों के अपने बिहेवियर की वजह से हैं जी। तो और पर्टिकुलरली हमारे जो नॉन प्रॉफिट्स हैं सोशल ग्रुप्स हैं हमारे जो एनजीओज वगैरह हैं दे कैन बी अ बिग कंट्रीब्यूटर्स इन एजुकेटिंग पीपल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ट्रैफिक रूल्स। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कहीं पे? हो रहा है, इनके साथ मिलके ही हो रहा है, काम कर रहे हैं। नासिर साहब काम कर रहे हैं, हमने कोल साहब के साथ काम किया है। वी हैव रियली गॉन टू द एक्सटेंट कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, पर यहाँ की कौम में वो चीज आ नहीं रही है। दे आर नॉट टेकिंग एज अ सोसाइटी वी नीड टू चेंज इम्पोर्टेंट थिंग। देन व्हाट कैन बी डन? आप तो ऐसे तो हथियार नहीं डाल सकते ना कि नहीं। या एग्जैक्टली नाउ द सोसाइटी इज नॉट चेंजिंग। सो व्हाट वी हैव कि हम जितने ज्यादा चालान हो जितना ज्यादा उन पे क्या बोलते हैं वायलेशंस के लिए हम चार्ज करें। मुझे लगता है वही एक चीज है क्योंकि पैसा जब आप बार बार दे रहे हो एक चीज के लिए आपको समझ आएगी ना। आज तिदुत में पगा तिदुत में आई एम गिविंग इट फ्रिक्वेंटली एंड यू टेकिंग कि ये मेरा पैसा इसमें जा रहा है क्यों जा रहा है। तो आई थिंक दैट विल चेंज बिकॉज सोसाइटी एज अ होल इज नॉट चेंजिंग। एसपी साहब ये जो ई चालान्स का अब चलन हो गया है तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा बहुत बता दें। आई वुड जस्ट ऐड टू इट जो मैडम ने बताया कि फॉर द लास्ट 3 months सिंस आई हैव टेकन ओवर वी हैव गॉन मैसिवली विद द एनजीओज क्योंकि ऑन आवर ओन अगर आपको लगता है कि मैं पूरी सोसाइटी को ना चेंज करूं इन अ सेंस कि सेफ ड्राइविंग किस तरीके से करनी है और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करनी है थोड़ा सा फार फेच्ड रहेगा, उसके लिए काफ़ी टाइम मुझे चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड हेल्प ऑफ द एनजीओज जो नासिर का जो जिक्र हुआ एंड देयर आर अदर एनजीओज। पिछले 3 महीने में वी हैव डन नॉट लेस दैन 60 सच प्रोग्राम छोटे छोटे घंटे 2-2 घंटे के वेयर वी ट्राई टू एजुकेट पीपल कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या है, ये गलत है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा कि जो भी एनजीओ हमारे साथ है उनको बड़ा रिडिक्यूल करते हैं लोग, बड़ा इट इज़ ना
आई कांट एक्सप्रेस इट कि जैसे कोई चीज़ गलत वो कर रहे हैं, लोगों को अवेयर ही कर रहे हैं कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग इट रॉन्ग, बट दिस इज हाउ आई हैव सीन इट। नॉर्मली नहीं होना चाहिए उनके साथ, नहीं होना चाहिए, बट देन दैट इज व्हाट एक्टिविज्म इज ऑल अबाउट। इफ यू आर इन सोशल एक्टिविज्म देन यू हैव टू फेस इट। We are facing it, we are taking all the criticism also, and we are still working and we'll still work for the betterment of our society. नहीं, बिल्कुल एंड इन फैक्ट मेरा भी जितने भी NGOs हैं, रोज मेरा उनके साथ जब भी ये रहता है तो वी हैव टू गो आउट इरेस्पेक्टिव कि किसने क्या कहना है, किसी को ठीक लगे नहीं लगे, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल और उनको बताना है कि जनाब आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा आप अपने बिहेवियर में चेंज करें। सो कमिंग टू ई चालान, जो आपने ई चालान का कहा, इनफैक्ट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ई चालान। ई चालान अगर आप देखें कि सिंस आई हैव टेकन ओवर, आई हैव लिटरली स्विच्ड ओवर टू ई चालानिंग। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ई चालानिंग का। इट्स हमारे लिए, मैं ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से कहूँ कि हमारे लिए बहुत एक इजी फॉर्मेट है ऑफ पेनलाइजिंग जो भी है वायलेटर। एडवांटेज इसमें यह है कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था एक वायलेटर का, तो बहुत कम इससे हो जाता है। आई डोंट हैव टू आस्क कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें, फिटनेस दें, इंश्योरेंस दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दें। ऑल आई रिक्वायर इज द व्हीकल नंबर। मैं व्हीकल नंबर ई चालान मशीन में डालता हूँ, ऑलमोस्ट 40 पैरामीटर्स गाड़ी के मेरे स्क्रीन पे आ जाते हैं। आई गेट डिटेल्स ऑफ दी ड्राइविंग लाइसेंस जो बंदे का है। वायलेशन जो है, आई जस्ट हैव टू पंच इन एंड ऑटोमेटिकली उसका जितना भी चालान अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली जाना। तो ह्यूमन इंटरफेस इससे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है कि वैरन ना मेरी मर्जी थी कि मैं कौन सा ऑफेंस डालूं, क्या करूं, चेंज करूं, तो ऑलमोस्ट उसमें ह्यूमन इंटरफेस बहुत कम हो जाता है। बट यहाँ पे भी तो जो आपका बंदा वहाँ पे है, ये जो ऐप ले करके वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, इजंट इट ऑथराइजिंग हिम टू बी द जज, जूरी एंड द एग्जीक्यूशनर? देखिए इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो एक विजिबल चालान हो गया, विजिबल ऑफेंस एक हो गया, चालान इसमें जनरेट हो गया। द ऑप्शन इज देयर विद द वायलेटर कि वो उसको चैलेंज जाके करे, कॉन्टेस्ट करे कि नहीं हुआ है। अब आप देखें कि रॉन्ग पार्किंग है, आपका फोटोग्राफ गाड़ी का खींचा जाता है, तो इट इज पार्ट ऑफ द चालान। If somebody wants to contest, madam will bear me out कि he can contest it. But I have faced the same thing. Last time COVID में there was pollution, आप 6 महीने extend किया गया था, right? मेरा pollution एक दिन पहले खत्म हुआ था। How much? 1 day, only 1 day, not even 24 hours. दरगाह के पास मेरी गाड़ी रोकी, मेरे ड्राइवर को बोला पेपर्स दिखाओ, बोलता है, मैंने कहा भैया मैं खुद भी लॉयर हूँ, ऐसे मैं आपका चालान काटूंगा। मैंने कहा काट लो, आप खुश हो इसी में, आप काट ही दो। बट मैंने कहा इसमें एग्जाम्पशन है, 6 महीने का एग्जाम्पशन है और तू मुझे 1 दिन के लिए कह रहा है मैं तेरा चालान काटूंगा। ठीक है, बट सर वो भी तो देखना है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इशू है कि जब कोई नई चीज एक इम्प्लीमेंट होती है तो इनिशियली देयर विल बी हिकअप्स। वी आर आल्सो लर्निंग बिकॉज सडनली वी हैव शिफ्टेड ओवर टू अ न्यू सिस्टम जिसमें जो जहाँ पे भी कमी है, पेशी है, तो वी कैन ऑलवेज वर्क इट आउट कि कहाँ पे ऑप्शंस हैं इसमें। इट इज नॉट दैट चालान हो गया, वी कैन ऑलवेज रिव्यू दैट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट एक फॉल आउट जो इमीडिएट हो रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग आउट कि हमारी गाड़ी का चालान हुआ है, हम थे ही नहीं वहाँ पे। तो जब गाड़ी का जो है फोटोग्राफ भी उनको दिखाया जाता है, नहीं बिल्कुल हमारी गाड़ी है, बट आई वॉज फिजिकली कहीं, मेरी गाड़ी फिजिकली कहीं पे है। देन यू सडनली रियलाइज दैट ये फेक नंबर लगा है इस गाड़ी में। गाड़ी सेम, सारा पैरामीटर गाड़ी के सेम है। इफ इट्स अ व्हाइट कलर्ड व्हीकल, नंबर लगा है, वैसी ही व्हाइट कलर की गाड़ी कहीं और पे है। तो दैट इज वेयर हमारा जो ई चालानिंग वाला जो सिस्टम है, सडनली इट इज गिविंग अस एन इंडिकेशन के फेक नंबर्स यूज हो रहे हैं। So there are other criminalities also. That is why अगर आप देखें कि फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस सिटी वी हैव फोकस, पिछले 1.5 महीने से हमने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स पे एक बड़ा एक शुरुआत की है कि उस पर एक पर्टिकुलर ड्राइव की है। बिकॉज अगर हर किसी गाड़ी पे एक HSRP नंबर प्लेट फिक्स्ड हो, उससे
ये है कि ये जो ना ड्यूअल हो या कोई चोरी की गाड़ी हो उसमें बहुत कमी पेशी है। आई एम सॉरी बिकॉज ये एक ऐसा मौजूद है जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं, बट आई हैव टू से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू हियर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।